हाय गाइस, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 2015 से 2019 का प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट में अगेन वही लिखा हुआ है, एबनॉर्मल प्रॉफिट इन 2016 इज 20,000। ऐड कर दीजिए एबनॉर्मल प्रॉफिट। 2016 में हमें 20,000 रुपीज का एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। आप प्लस कर दीजिए, ले लीजिए। सॉरी, एबनॉर्मल प्रॉफिट, बेटा मैं गलत कर रहा हूं, यहां पे आप इसको लेस करेंगे। ये हो गई पहली ट्रांजैक्शन डन। ये जो मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। आप एक बार में, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे तो डायरेक्टली सारी एडजस्टमेंट, सारे एरर्स करने के बाद फाइनल अमाउंट को एक ही बार एडजस्ट किया हमने। अब देखिए यहाँ पे दूसरे में लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस 10,000। 17 में 10,000 का एबनॉर्मल लॉस, तो भैया 10,000 तो आप प्लस कर दीजिए और यहां लिख दीजिए ऐड एबनॉर्मल लॉस। ये ट्रांजैक्शन भी आपकी हो गई डन। ठीक है भाई। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 1,80,000, 1,40,000, 2,60,000, 3 लाख और 3,50,000। इसके बाद ये अच्छे से समझिएगा, सी पॉइंट, और सी समझिए, डी तो इजी है। एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 1 अप्रैल 2017, यानी कि 17-18 इसकी बात कर रहा है, इस ईयर की, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 है, उसका एंड कब हुआ? 2018 में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज का यहाँ पे आपने एक मशीन के ऊपर मेजर एक्सपेंडिचर किया, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से रेवेन्यू बना दिया। तो कॉन्सेप्ट वाली जब आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप कैपिटल को रेवेन्यू कर देंगे तो आपको इसको सही करने के लिए क्या करना है, वापस से ऐड करना है, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये 2018 में एडजस्ट होगा क्योंकि 1 अप्रैल 2017 में है, तो 17 to 18 यहां पे आ जाइए। कितना है? ये है 50,000। अब जब आपने इसको अपनी असेट्स ही कंसीडर नहीं किया था, जब आपने इसको अपनी असेट्स ही कंसीडर नहीं किया था तो डेप भी नहीं लगाया था। अब आप इसको अपनी असेट्स कंसीडर कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, यदि वो क्वेश्चन में गिवन है तो। यहाँ पे गिवन है 20% बाय WDV मेथड, तो लेस डेप्रिसिएशन। इस ईयर में भी हमने इसको पूरे 1 ईयर यूज किया है, तो यहां पे भी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। 20% के हिसाब से 50,000 का 20% यानी कि 1 था, हाँ जी 10,000। अब आपकी एसेट्स जो 50,000 की थी, 20% का डैप लग गया, यानी कि अब वो बची कितने की? 40,000 की। और नेक्स्ट ईयर में जो डैप लगेगा WDV मेथड के अकॉर्डिंग 40,000 पे लगेगा, यानी कि 8,000। ये मामला भी खत्म। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यू। 18 का क्लोजिंग, इसका मतलब 2019 का ओपनिंग। तो भाई
यहाँ पे पहले इसको लिख दीजिए 1,80,000, 1,40,000, 260, 3,40,000 और 2,70,000। अब आप लेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हुआ है। तो जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि गलत है। उसको वापस से अपने लेवल पे लाने के लिए आप कर दीजिए लेस ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 2018 की बात कर रहे हैं, राइट, 20,000 लेस, और ऐड कर दीजिए ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये वाला स्टॉक जो है वो आपका ओवर वैल्यूड हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने के कारण, ओपनिंग स्टॉक जब आप गलती से ओवर वैल्यूड करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, गलत है ना वो। अब उसको सही करने के लिए वापस से मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये क्लोज। अब फाइनल रिजल्ट मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट 1,80,000, 1,40,000, 260, 3,20,000 और 2,90,000। देखिए पूरा क्वेश्चन एडजस्टेड प्रॉफिट पे ही है। यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया है, इसके बाद आपको नॉर्मली इसको एवरेज प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट या किसी भी मेथड से सॉल्व करना है तो वो काफ़ी इजी होता है। इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, जो हमें वेट गिवन होगा उससे इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। लास्ट में हम निकालेंगे प्रोडक्ट, यानी कि आपस में। देखिए यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस मेथड का तो मैं बता देता हूं। ये जो वैल्यू आपके आई है एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको आप एज्यूम कर लीजिए, x और इसको कर लीजिए f। जैसे आप मीन कैलकुलेट किया करते थे उसी तरीके से बस f इंटू एक्स देन डिवाइड बाय सिग्मा f, बस। 1,80,000, 2,80,000, 7,20,000, 12,80,000 और 14,50,000 रुपीज। तो बेटा ये यहां तक हमने जो कैलकुलेट किया, इसके बाद एक प्रोसेस और करेंगे। चलिए मैं ऊपर से रब कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो गुडविल है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप इन्हीं का सम करेंगे, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट और सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि वेट से डिवाइड कर देंगे। वहां से एक वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन था नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का,
ये क्वेश्चन आ गया एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो दो तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। अब एक क्वेश्चन बाकी है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं।